नमस्कार किसान साथियों। आज हम बात करेंगे धान की फसल में भूरा माहू, फुदका या तेला। धान की फसल का सबसे खतरनाक कीट होता है और इसके नियंत्रण के लिए जो दवाएं प्रयोग की जाती है उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और महत्वपूर्ण दवा कौन कौन सी हमको स्प्रे में लेना चाहिए उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। किसान साथियों, जब भी आप खेत पर जाके देखोगे धान की फसल में, तो तने के पास जाकर आप देखिएगा, आपको वहाँ पे अगर माहू दिखाई दे रही है तो आपको धान की फसल में माहू के लिए स्प्रे करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अगर माहू कम संख्या में है तो ज़्यादा हैवी स्प्रे ना करें, और अगर ज़्यादा संख्या में माहू दिखाई दे रही है तभी आपको अच्छा और हैवी स्प्रे करना चाहिए, ताकि माहू जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो सके। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी दवाएं हमको किस प्रकार से प्रयोग करनी चाहिए, ताकि हमारी जो धान की फसल है उसमें माहू का पूर्ण तरीके से कंट्रोल हो सके। चलिए माहू के बारे में जो बेस्ट दवाइयाँ हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हमने लिया है पाइमेट्रोजिन 50% WG फॉर्मुलेशन में जो आती है उसके बारे में। और ये आपको मार्केट में सिंजेंटा की चेस के नाम से, IIL कंपनी की मीर के नाम से और धानुका कंपनी की अप्लाई के नाम से और भी बहुत सारी कंपनियों की मिल जाएगी। तो किसान साथियों, पाइमेट्रोजिन जो दवा है वो सिस्टमिक होती है और ट्रांसलामिनार उसका एक्शन होता है। ये जो है अंडे जो होते हैं कीट के, उनके देने की क्षमता को घटा देती है और कीटों के जो नर्वस सिस्टम होता है उस पर काम करती है, उसको डिस्टर्ब कर देती है, जिससे कि जो कीट होता है वो जल्द से जल्द मर सके। किसान साथियों, अगर आप पाइमेट्रोजिन को स्प्रे के लिए ले रहे हो तो इसका जो डोज है वो 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखना चाहिए। दूसरा जो कीटनाशक हमने लिया है वो है डायनेटोफ्यूरॉन। 20% SC फॉर्मुलेशन में ये आता है। PI कंपनी का ओसिन के नाम से, IIL कंपनी का डोमिनेंट नाम से और भी दूसरी कंपनियों का आपको मार्केट में मिल जाएगा। किसान साथियों, अगर हम इसकी कार्यविधि की बात करते हैं तो ये जो कीटनाशक है सिस्टमिक और ट्रांसलेमिनार दोनों प्रकार से काम करता है और ये कीटों के नर्वस सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करता है, जिससे कि कीट जल्द से जल्द ख़त्म हो सके। किसान साथियों, अगर आप डायनेटोफ्यूरॉन को स्प्रे के लिए ले रहे हो तो इसका जो डोज आपको रखना है वो 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। किसान साथियों, तीसरे नंबर पे हमने जो कीटनाशक लिया है वो है डायनेटोफ्यूरॉन 15% प्लस पाइमेट्रोजिन 45% WG फॉर्मुलेशन में। ये PI कंपनी का डिस्ट्रप्टर के नाम से आपको मार्केट में मिलेगा। कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट निकाला है और कॉम्बिनेशन वाला ये प्रोडक्ट है, जिसमें आपको जो पाइमेट्रोजिन और डायनेटोफ्यूरॉन दो केमिकल्स का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये ब्राउन प्लांट हॉपर और वाइट बैग्ड प्लांट हॉपर, भूरा माहू और सफ़ेद भूरा माहू जो होता है, ये दोनों पर काम करता है। और अगर इसकी कार्यविधि की बात करते हैं तो ये भी डुअल मोड ऑफ एक्शन पे काम करता है, सिस्टमिक और ट्रांसलेमिनार दोनों प्रकार से काम करता है। और ये अंडे देने की जो क्षमता होती है कीटों की, मादा कीटों की, उनको भी कम कर देता है और उनके नर्वस सिस्टम को भी ख़राब कर देता है, जिससे कि कीट जल्द से जल्द ख़त्म हो सके। किसान साथियों, अगर आप इस कॉम्बिनेशन को प्रयोग में ले रहे हो तो इसका जो डोज है वो 133.2 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करना है। किसान साथियों, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपको कीटों की अंडे देने की और उनकी जो ग्रोथ होती है, दोनों चीज़ों को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। और इसकी जो कार्यविधि है डुअल मोड ऑफ एक्शन है, सिस्टमिक और ट्रांसलेमिनार, जिससे कि ये पूरे पौधे में आसानी से फैल जाती है। तो ये जो डिस्ट्रप्टर है, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी दवाई है। अब बात करते हैं किसान साथियों, जो गैस बनाने वाली जो दवाएं आती है धान के खेत में, माहू के नियंत्रण के लिए गैस बनाने वाली दवाएं भी बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती हैं। अगर आपके धान के खेत में माहू का बहुत ज़्यादा अटैक है तो आपको गैस बनाने वाली दवाएं ज़रूर मिला के डालना चाहिए, जिससे कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा जो माहू लगी हुई है उनका नियंत्रण हो सके। तो उसमें हमने सबसे पहले लिया है BPMC फेनवुकार्ब
50% इसी फॉर्मुलेशन में जो केमिकल आता है आपको मार्केट में आंधी भारत सर्टिस कंपनी का मिल जाएगा और भी दूसरी कंपनियों का आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा BPMC। अगर आप इसको डाल रहे हैं तो ये गैस बनाने का काम करती है, जिससे कि ज़्यादा जो अटैक माहू का होता है उस पर नियंत्रण किया जा सके। अगर इसकी कार्यविधि की बात करते हैं तो किसान साथियों, ये कार्बामेट इंसेक्टिसाइड होते हैं और कॉन्टैक्ट और स्टोमक एक्शन इनका होता है। ये जो BPMC होता है ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, पैरालाइज कर देता है कीटों को और उनको ख़त्म कर देता है। अगर आप BPMC का उपयोग कर रहे हैं तो इसका जो डोज है 400 से 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखना चाहिए। किसान साथियों, उसके बाद जो दूसरी हमने गैस बनाने वाली दवा ली है वो है बुप्रोफेंजिन 15% प्लस एसीफेट 35% WP फॉर्म में। ये भी कॉम्बिनेशन वाला केमिकल है जो आपको मार्केट में कोरोमंडल कंपनी का पिराना और अडामा कंपनी का टापुज नाम से मिल जाएगा और भी बहुत सारी कंपनियों का आपको मार्केट में अलग अलग मिल जाएगा। तो किसान साथियों, अगर हम इसके कार्यविधि की बात करते हैं तो ये एक प्री मिक्स इंसेक्टिसाइड है, पहले से मिक्स है, दो कॉम्बिनेशन में है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो कीटनाशक है ये जो मोल्टिंग होती है निम्फ से लार्वा बनने की या अंडे से निम्फ निकलने की, उनकी जो अंडे से निम्फ निकलता है या निम्फ से लार्वा बनने की या निम्फ से एडल्ट बनने की जो क्रिया होती है उसको कम करता है। और ऑर्गेनोफॉस्फेट न्यूरोटॉक्सिक एक्शन है इसका, ये सीधा मानसिक रूप से कीटों को अपाहिज कर देता है, जिससे कि कीट खाना पीना छोड़ देता है और जल्द से जल्द ख़त्म हो जाता है। कीटों को नर्वस सिस्टम को भी ख़राब करता है। बुप्रोफेंजिन प्लस एसीफेट क्विक नॉकडाउन इंसेक्टिसाइड है, जिससे कि कीट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। किसान साथियों, अगर आप बुप्रोफेंजिन प्लस एसीफेट का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका जो डोज है 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना चाहिए, जिससे कि आपकी जो ज़्यादा माहू अगर खेत में लगी है तो उन पर अच्छा नियंत्रण आपको मिल सके। किसान साथियों, जैसे कि ये जो गैस बनाने वाली दवाएं हैं, अगर आप इनका प्रयोग कर रहे हैं तो इनका प्रयोग आपको तभी करना चाहिए जब आपके धान की फसल में बहुत ज़्यादा माहू का अटैक हो। अगर आपकी धान की फसल में माहू का अटैक कम है तो आप पायमेट्रोजिन या डायनेटोफ्यूरॉन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके खेत में माहू का बहुत ज़्यादा अटैक है तो आपको पायमेट्रोजिन या डायनेटोफ्यूरॉन के साथ में गैस बनाने वाली दवाएं भी प्रयोग करनी चाहिए। उसके बाद एक कीटनाशक और है जिसमें डायनेटोफ्यूरॉन 4% प्लस एसीफेट 50% SG फॉर्मुलेशन में होता है। ये आपको मार्केट में PI का डायनोसी नाम से मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसमें एक डायनेटोफ्यूरॉन कीटनाशक है प्लस एक गैस बनाने वाला कीटनाशक है। दोनों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है जो पूरे पौधे में फैल के कीटों को अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है और ये कीटों के नर्वस सिस्टम को भी टारगेट करता है। किसान साथियों, अगर आपके खेत में कम इंसेक्टिसाइड का अटैक है, जैसे कि माहू अगर आपके खेत में कम दिखाई दे रहा है और आप ज़्यादा हैवी भी स्प्रे नहीं करना चाहते हो तो डायनेटोफ्यूरॉन प्लस एसीफेट का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आपको कंट्रोल दिला सकता है। अगर आप इसके डोज की बात करते हैं तो 250 ग्राम प्रति एकड़ इसका डोज होता है और इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा और तुरंत मिलेगा, क्योंकि इसमें एक इंसेक्टिसाइड जो नॉर्मली किसान भाई करते हैं वो है और एक इसमें गैस बनाने वाला इंसेक्टिसाइड है। जब हैवी अटैक होता है उस समय पे किसान भाई करते हैं, तो दो कॉम्बिनेशन अच्छा होने के कारण कीटों पे बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। किसान साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।